हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि हाथी और चींटी का संबंध जो है वो आप बेहतर जानते हैं। हाथी और चींटी में ऐसा संबंध है कि कभी कभी हाथी पर चींटी भारी पड़ जाता है। मुकेश सहनी को चींटी समझना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। मुकेश सहनी लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपने एंगल से, अपने हिसाब से लगातार गियर चेंज कर करके परेशान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी परेशान हो भी रही है। देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज मुकेश सहनी, जो कि मात्र 3 सीट उनके पास बची हुई है बिहार में और सरकार में शामिल है, सरकार में मंत्री भी हैं और मात्र 4-5 साल पुरानी उनकी पार्टी है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का नाकोच ने चबवा दिया है। उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर बिहार की बात हो, कई बार उन्होंने सरकार को हुल दिया है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मुकेश सहनी अपना हाथ खींच लेते हैं तो सरकार उसके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पीछे भी हटने के लिए तैयार नहीं थी। बोचहा सीट पर जैसे ही वीआईपी के जो विधायक थे उनका निधन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान लगातार दिलाया जाने लगा और उसके लिए अजय निषाद को चुना गया था। अजय निषाद लगातार, चूँकि उसी समाज से आते हैं, लगातार मुकेश सहनी को कई तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि योगी योगी मोदी मोदी करना होगा तभी रहना होगा, वरना राजनीति समाप्त हो जाएगी। यानी कि एक तरह से समझिए तो अजय निषाद धमका रहे थे। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। आपको पता है कि मुजफ्फरपुर बहुत सॉफ्ट रहा है मुकेश सहनी के लिए और मुजफ्फरपुर से सांसद हैं अजय निषाद। ऐसी स्थिति में अजय निषाद को ये बर्दाश्त नहीं है कि मुजफ्फरपुर पर कोई उंगली रखे। ऐसी स्थिति में एक तो ये कारण था और दूसरा कारण था कि मुकेश सहनी को उन्हीं के भाषा में जवाब दिलवाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अजय निषाद लगातार बयान दे रहे थे और मुकेश सहनी को घेरने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुकेश सहनी कंट्रोल होने की स्थिति में नहीं है। वो जानते हैं कि उनका कहाँ ताकत है, कहाँ शक्ति है उनकी, और अपनी शक्ति को हमेशा संचित करके रखने के लिए मुकेश सहनी जाने जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने, आपको याद होगा 2020 के चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के बीच बैठक में तेजस्वी यादव को पीठ में खंजर भोंकने वाला बोल करके जब महागठबंधन से अपने आप को अलग किया था तो वहीं उनके तेवर नज़र आ गए थे। मुकेश सहनी का साफ कहना है कि वो बिहार में आए हैं अपने समाज के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, आरक्षण के लिए और बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए। ऐसी स्थिति में इससे वो समझौता नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में भी वो ज़बरदस्त ढंग से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरा है। इन सब के बीच में अजय निषाद पर से जब पूछा गया कि मुकेश सहनी पर आपने ये सब बातें बोली हैं, बोचहा में क्या कुछ होगा, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा और उनके स्वर बदले हुए थे। उन्होंने कहा कि हम ही से ताकत लेकर हमें ही हड़का रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है अजय निषाद ने मुकेश सहनी के इस विवाद के बाद। मेरी जो भावना थी और भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर का जो भावना था उस भावने को मैंने केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया है। अब केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। मेरा ये कहना है कि हम ही से पावर लेके हम ही को आंख दिखाइएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब बीजेपी अपने कैंडिडेट को यहाँ पर खड़ा करेगी। देखिए वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। आप भारतीय जनता पार्टी में आप जान रहे हैं कि कोई चीज़ कोई तय नहीं करता। इसका अपना एक सिस्टम है, वो सिस्टम के आधार पर चयन होता है कि कौन प्रत्याशी कहाँ से लड़ेगा, कौन सीट पे हम लोग लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन सभी सीटों, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा पर, हमेशा तैयारी में लगी रहती है। हाँ, हम लोग। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।